अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्मार्ट टारगेट या स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो टारगेट या ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे वो स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट यहाँ पे कीवर्ड यूज हो रहा है, ना कि हमारे जो टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है वो फिजिकली स्मार्ट होंगे। तो स्मार्ट में हमारे पास सबसे पहले रहेगा स्पेसिफिक, उसके बाद हमारे पास रहेगा एम से मेजरेबल, उसके बाद ए से रहेगा हमारे पास अचीवेबल, फिर आर से रहेगा रियलिस्टिक और हमारे पास एन पे टी होगा जो कि टाइम फ्रेम या टाइम स्केल रहेगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है स्मार्ट में वो है टारगेट शुड बी स्पेसिफिक। टारगेट किसी भी टॉपिक के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। लेट सपोज अगर हमने हैंड इंजरी को कवर करना है, अगर हमारे पास हैंड इंजरी ज़्यादा हो रही है, हमने उसको कम करना है, तो उसके लिए हम क्या होगा कि कट रेजिस्टेंस ग्लव दे देंगे या हम ऐसे वर्क प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे जिससे हमारे पास हैंड रिलेटेड इंजरीज कम हो सकेंगी। हमने जो अपने टारगेट है वो किसी एक पॉइंट पे स्पेसिफिक करने होंगे, सेट करने होंगे। इसकी एग्जांपल हम ले लें कि अगर हमने फॉल फ्रॉम हाइट कवर करना है तो हमारी वर्क एंड हाइट जो हो रही है, स्कैफोल्डिंग में काम हो रहा है या जो भी ऐसी जगह है जो 1.8 मीटर से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने स्कैफोल्डिंग पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी सेफ्टी हार्नेस को कंपलसरी करना है। अब हमारी सेफ्टी हार्नेस 2 लैंडगार्ड हो, 2 एंकर पॉइंट हो जो कि प्रॉपरली हुक्ड हुए हों, तो हमने ये चीज़ें स्पेसिफिक करनी है कि हमने किस चीज़ को कवर करना है। इसी तरह अगर हमने ड्रॉप ऑब्जेक्ट को कवर करना है तो उसके रिलेटेड हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। हमने अपने टारगेट सेट करने हैं, हमने जो ड्रॉप ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इंसिडेंट है या नियर मिसेज है उनको कम करना है। तो उनको कम करने के लिए क्या एक्शन लेंगे वो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक होंगे, हमारे वो टारगेट यहाँ पे सेट किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो आता है हमारे पास स्मार्ट में नेक्स्ट लेटर है एम। तो एम से हमारे पास बनेगा मेजरेबल। हमारे जो टारगेट्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, क्वान्टिफाइबल होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि लो, मीडियम या हाई। हम इस तरह के टारगेट नहीं सेट करेंगे, हम टारगेट सेट करेंगे अचीवेबल। लेट्स सपोज हमारे पास रिपोर्टेड नियर में से पिछले साल 50 थी, तो हमने अपने जो वर्क प्रैक्टिस है उसको सेव करते हुए हमने कहना है कि हमारे पास जो नियर में से रिपोर्ट होती थी वो इस साल 50 से कम होकर 25 हो जाएं या 40 हो जाएं। हमारे पास कोई एक्चुअल फिगर आनी चाहिए। हमारे पास अगर कुछ हैजर्ड रिपोर्टिंग हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो कितने हैजर्ड हमारे पास वीकली या मंथली रिपोर्ट हो, हमने उनकी फिगर बता देनी है। वो 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने कह देना है कि मोर देन लास्ट ईयर या मोर देन लास्ट वीक एज पर सेम लास्ट वीक। ऐसे हमारे टारगेट्स नहीं होंगे। हमारे टारगेट्स के पास क्वांटिफाइबल एक अमाउंट होगी जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट रिव्यू कर सकेंगे। इसके बाद स्मार्ट में हमारे पास आता है ए से होगा हमारे टारगेट अचीवेबल। हम वो टारगेट अचीव भी कर सकें। हमने अपने टारगेट इतने लो या इतने हाई सेट नहीं कर देने जिसको हम अचीव ना कर सकें। लेट्स सपोज अगर हमारे पास मैन पावर है 2000 या इससे ज़्यादा और हमारे पास वो मैन पावर, आधी जो मैन पावर है वो हेल्पर है, सेमी स्किल्ड पर्सन है, तो इस क्राइटेरिया में हम 0 नियर में अगर टारगेट सेट करते हैं तो हमारा इररिलेवेंट टारगेट है, ये हमारा टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो सकेगा। कुछ ना कुछ नियर मिस वो आपके अनस्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड वर्कर को करेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप टारगेट लगा दो कि हमारे 0 इंसिडेंट रिपोर्टिंग या 0 हैजर्ड रिपोर्टिंग हो, तो ये भी आपके टारगेट अचीवेबल नहीं है कि आपके पास कोई हैजर्ड ही नहीं होगा। आपके पास स्लिप एंड ट्रिप, आपके पास वर्क एट हाइट, आपके पास हॉट सरफेस, कुछ भी किसी तरह का भी हैजर्ड हो सकता है जो आपके लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे टारगेट कभी भी स्मार्ट टारगेट्स नहीं होते हैं, कभी भी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होते जिनको अचीव करना मुश्किल होता है या अचीव करना बहुत ईजी हो। तो हमारे टारगेट ऐसे होंगे जिनको हम अचीव कर सकेंगे, वही टारगेट हमारे स्मार्ट टारगेट या स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट में लेटर आर। तो आर से होगा हमारे टारगेट रीजनेबल टारगेट है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि हमारे पास एक जगह है जो कि 10 मीटर हाइट पे है। 10 मीटर हाइट पे हमारा काम सिर्फ एक वाल रिमूवल है। उस वाल रिमूवल के लिए हम 15 दिन या 10 दिन के लिए इसका फोल्डिंग वहाँ पे बना के होल्ड करेंगे, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी जो हमारे प्रोजेक्ट पे या हमारे पास जिस तरह भी है इनकर्ड होगी। तो इसके लिए अगर हम उस 10 मिनट 15 मिनट की एक्टिविटी के लिए मैन लिफ्ट को यूज कर लेंगे तो उसका रेंट हो सकता है इसके फोल्डिंग से हमारे पास काफी कम आ रहा हो और हमारे पास वो जगह भी ऑक्यूपाई नहीं हो रही और हमारा काम भी सेफली और टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स एक हमारे पास ग्रेटिंग है जो काफी हाइट पे है, उस पर हमने पाइप रिप्लेसमेंट करनी है या किसी पाइप की इंसुलेशन रिमूवल करनी है, तो ये हमारा जो टास्क होगा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हमें परमानेंट वहाँ पे स्कैफोल्डिंग बनानी पड़ेगी। हम इसके लिए अगर 10 दिन के लिए काम है तो 10 दिन के लिए अगर हम मैन लिफ्ट हायर करेंगे तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, हमने बार बार उसको डाउन करना है, अप करना है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम स्कैफोल्डिंग बना देंगे वहाँ पे तो हमारा वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए इजी टू एक्सेस रहेगा, वहीं पे रहेगा और हम वहाँ पे इजीली अपना काम कंप्लीट कर सकेंगे। उसकी कॉस्ट हमें मैन लिफ्ट की कॉस्ट से काफ़ी कम रहेगी। तो हमारे टारगेट रीजनेबल होने चाहिए, उनको जस्टिफाई करने के कुछ रीजन होने चाहिए, तभी हमारे टारगेट या ऑब्जेक्टिव स्मार्ट रहेंगे। स्मार्ट टारगेट में हमारे पास सबसे आखिरी लेटर जो है वो है टी, जिसमें होगा टाइम स्केल या टाइम बाउंड। तो हमारे जो टारगेट्स हैं उनके लिए एक टाइम स्केल या टाइम फ्रेम
डिसाइड किया जाए, सेट किया जाए, ताकि हम अपने टारगेट्स को रिव्यू कर सकें। हम अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो हम तभी रिव्यू कर सकते हैं जब हमने अपने टारगेट्स को कुछ टाइम लिमिट सेट कर दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 48 रिस्क असेसमेंट है जो कि हमने हर 3 साल बाद रिव्यू करनी होती हैं। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करें कि हमें एक साल में 12 नियर मिस रिव्यू करनी पड़े। तो हर महीने के एक नियर मिस रिव्यू है, उसके दोबारा तमाम हम वर्क प्रोसीजर देखेंगे, उसके रिलेटेड हैजर्ड देखेंगे। अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है तो हम उसके रिलेटेड वहाँ पे इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। अगर हमने कुछ एसओपी चेंज किया है तो हम उनके एडिशन करेंगे। हमने अपनी जो रिस्क असेसमेंट है उसमें जो भी इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, जो भी अचीवमेंट हो चुकी है या जो भी चेंज आ चुके हैं उनको हमने अपडेट करना है, हमने उसको रिव्यू करना है। तो एक साल में अगर हमने इस तरह प्लान किया कि हमारे पास एक साल की 12 ही नियर मिसेस आ रही हैं रिव्यू के लिए, तो हमारे लिए करना आसान होगा। ना कि ऐसे होगा कि 3 साल बाद हमारे पास एक ही साल में इकट्ठी 48 नियर मिस आ जाएं, तो हमारे लिए रिव्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपनी कंपनी के लिए ऐसे टारगेट सेलेक्ट करें जो स्मार्ट हों। तो स्मार्ट टारगेट कौन से, हम दोबारा रिपीट करते हैं। शुड बी स्पेसिफिक, शुड बी मेजरेबल, शुड बी अचीवेबल, शुड बी रीजनेबल, एट द एंड शुड बी बाउंड इन टाइम स्केल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप में से किसी को निबोश IGC 1 या 2 की बुक चाहिए तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकता है। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा। इसके साथ इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों को सेंड करिएगा जो कि निबोश IGC को उर्दू या हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का